कि मैं अरनिया पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ, बहुत बुरी हालत है और फायर देखिए जनता कितनी आ रही है, चल रहा बॉर्डर पे। ये तस्वीरें कल रात की है। अरनिया सेक्टर और आरसपुरा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए जितने भी गांव हैं, डर का माहौल कल रात से ही बना हुआ है और 8 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और शेलिंग की जा रही है, मोटा शेल जो है वो भी दागे जा रहे हैं और गोलीबारी भी की जा रही है, जिसके जवाब में हमारे बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने भी डटकर जो है इस कार्रवाई का मुकाबला किया और जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, अनप्रोवोक्ड अगर बात की जाए तो ये शेलिंग की गई है, उकसाने की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, बिना वजह जो है गोलीबारी शुरू कर दी। यहाँ तो कुछ टेंशन बनी होती इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो अलग बात थी, लेकिन बिना वजह पाकिस्तान हमेशा इस तरह से बुजदिली के काम जो है वो करता रहता है। काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की जाती है। लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, कल रात को ये खबर हमने आपको बताई भी थी कि लगातार शेलिंग हो रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि इस वक्त शादी समारोह भी बना हुआ है। लोग जो शादियों में भी जो है पहुंच रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और रात को भी जब वहां से खबरें सामने आई थी, बहुत सारी शादियां वहां पर थी, लोग अटेंड करने के लिए गए हुए थे और उसी वक्त जब शेलिंग स्टार्ट हो गई लोग घबरा गए और शादी समारोह जो है वो छोड़कर घरों की तरफ जो है वो निकलने लगे। और जो लोग इस वक्त जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त फसलों की कटाई का समय है, बहुत सारे मजदूर बाहर से आते हैं फसलें काटने के लिए, वो लोग पहले ही पलायन करने लगे क्योंकि डर माहौल जो है डर का वो लगातार बना हुआ था। कहीं पर भी जो है वो शेलिंग आकर गिर रही थी और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें 2 बीएसएफ के जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें जीएमसी लाया गया था और एक महिला भी बताई जा रही है जो इस मोटा शेलिंग में, इस गोलीबारी में घायल हुई है और लोग भी बताए जा रहे हैं जख्मी हुआ। हालांकि उनकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं और एक बीएसएफ जवान भी इसमें जख्मी हुए हैं जिन्हें कल रात को ही जीएमसी रेफर किया गया था, जीएमसी लाया गया था और वो उनका उपचार जो है अभी जीएमसी में चल रहा है। इस तरह से विजुअल्स अभी आप देख भी रहे हैं, अंधेरा है, लोग पलायन भी कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है, छत जो है वहाँ पर भी मोटा शेल गिरे हुए हैं, दीवारों पर जो है वो गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। नुकसान काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिला है। ये वो अरनिया सेक्टर की बात की जाए, आरएसपुरा की बात की जाए, सुचेतगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर लोगों में डर लगातार बना हुआ है। रात की तस्वीरें भी सामने आप देख रहे हैं, लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे और अभी भी डर बना हुआ है कि क्या करें, हम अपने घरों में रहें या यहाँ से निकल कहीं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं जहाँ पर ये मोटा शेल या गोलीबारी जो है वो वहाँ तक उनकी रेंज ना हो, वहाँ तक ना पहुँच पाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा अपनी काराना हरकतों के लिए ही जाना जाता है। कल विलय दिवस था, जम्मू कश्मीर अपना विलय दिवस मना रहा था और विलय दिवस आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खास दिन है और कल ही रात को है पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की गई है। कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश भी की जा रही है कि पाकिस्तान जिस तरह से एक तरफ तो ये कहता है कि हम दोस्ताना संबंध बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह से रात के अंधेरे में जो है लोगों को गोली का निशाना भी बना रहा है। ये काराना हरकत लगातार पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था, पूरे प्रबंध उनके यहाँ पर किए गए थे, उनकी टीम काफ़ी खुश है, लेकिन बावजूद इसके भी पाकिस्तान जो है कुछ समझ नहीं पा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि अब जो पाकिस्तान के जो उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हिंदुस्तान लाया जाएगा, क्योंकि पहले पूरे तरीके से बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी बातचीत चल रही थी कि उन्हें भी लाया जाएगा। आपको ये अब लगता है कि इस सिचुएशन में जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार जो है अपनी जो काराना हरकतें हैं, जो बुज़दिली भरे उनके काम है वो अभी कर रही है और जम्मू डिवीज़न का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इससे अभी अगर देखा जाए तो 10 दिन पहले 17-18 तारीख की बात की जाए तो तब भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया था और तब भी हमारे बीएसएफ के 2 जवान जो है वो घायल हुए थे और उन्हें भी जीएमसी रेफर कर दिया गया था, यहाँ पर उनका इलाज वो है वो किया गया था। लेकिन एक बार फिर लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और मुंह तोड़ जवाब इनको ज़रूर मिलना चाहिए। भारत सरकार को कुछ ऐसे और कदम उठाने चाहिए कि पाकिस्तान का जो है राह साह जो इनका अभी जो इनको लग रहा है कि वो हिंदुस्तान की ओर इस तरह से काराना हरकत करके अपनी बहुत सारी चीज़ें जो बचा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि पूरे तरीके से हिंदुस्तान को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो या फिर बाकी जो संबंध रहते हैं उस पर भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पाकिस्तान को पूरे तरीके से हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड से जो है वो बाइकआउट कर देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो अकेले ही अपने कामों में जो है वो उलझा रहे, वहीं पर उलझ के रह जाए, क्योंकि वो अपनी चीज़ें नहीं देख रहा है कि वहाँ पर क्या क्राइसिस चल रहा है। लेकिन यहाँ
जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू में हरकतें उनकी लगातार जो है वो चल रही है, जिस तरह से कल रात को किया गया था। अभी भी अगर देखा जाए तो वहाँ लोग डरे हुए हैं। हालांकि हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, बीएसएफ ट्रूपर्स हैं, वो लगातार वहाँ पर गोलीबारी कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन जो है कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तानी सरकार को यहाँ पर और कड़ा रुख जो है वो अपनाना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल। नमस्कार।